हेलो दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मेथड से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलों को ड्राइव करते हैं और बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के पहली क्लास में 2 क्लास मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और नहीं देखना है तो इसे भी देखिए, आप यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ और बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर, ठीक है। और आप कुछ अच्छा सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए 10x dx, 10x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास आंसर आता है माइनस लॉग ब्रैकेट cos x प्लस सी। इसे हमें ड्राइव करना है थ्रू दिस मेथड। आप क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। तो हम 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन में cos x और dx, राइट। साइन x अपॉन में cos x और dx। अब हमें बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और पुट करने के बाद हम इसको ध्यान रखना सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई सी भी एक वैल्यू को पुट करना। अब समझ में नहीं आ रहा कि साइन को पुट करे या कॉस को पुट करे। ध्यान रखना, वैल्यू पुट करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पुट t इक्वल टू कॉस एक्स, t इक्वल टू कॉस एक्स। हमने कॉस एक्स को क्या पुट किया, t पुट किया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन में dx। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो आपको पता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला बेटा कि मुझे कॉस ही पुट करना, ना कि साइन पुट करना। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। और हम जानते हैं जब हम पुट करते हैं तो उसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। और डेरिवेटिव अगर मैं साइन पुट करता तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, जबकि माइनस नहीं आता है। बट मुझे पता है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में साइन होता है, इसलिए मैंने इसे पुट किया। और जैसे जैसे 2-4 आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपके हाथों में सारी चीज़ें ना ब्लड में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन साइन एज इट इज अपॉन में कॉस को हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ओके। इनटू यहाँ पर डी, देखिए डी एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक मिनट, डी एक्स की जगह यहाँ पर ध्यान से देखिए, निकाल लेते हैं डी एक्स। ये जगह डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स, ओके। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर जाता है 1/t और dt। और आपको पता है 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये हो जाता है log x, क्या हो जाता है मेरे भाई, log x। तो इसी तरह 1/t का करेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरे पास log t प्लस में c। और आपको पता है अभी हमने वैल्यू पुट किया था, t की वैल्यू को क्या पुट किया था, cos, क्या पुट किया था, cos x प्लस c। दिस इज आवर रिजल्टेड आंसर। ये कितना आसान है, ठीक है। चीज़ों को अगर हम ध्यान से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो हमें कभी भी गलत नहीं होगा और हमारे सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ये कभी भी PYQ में नहीं आया है, पर इसकी मदद से हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। और और CBSE में कई बार अक्सर वो पूछा ही जाता है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक, ओके। Now second question, आप इसे RD शर्मा से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अगला है हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी है कॉट का, किसका, कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना, डी एक्स कॉट एक्स। डी एक्स का कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है मेरे भाई लॉग ब्रैकेट साइन एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। अब इसका मुझे इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, हम क्या करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
फिर यहाँ से पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस वैल्यू है, अगर मैं कॉस को पुट करूँगा तो साइन का कॉस को पुट करूँगा और कॉस का डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे साइन में आंसर मिलेगा, जबकि मुझे साइन नहीं चाहिए, तो मुझे आपको साइन ही पुट करना पड़ेगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन एक्स। इसका करेंगे dt अपॉन में dx, तो क्या मिलेगा मेरे पास बताइए आपकी, यहाँ पर मिलेगा कॉस एक्स, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस एक्स इंटू में dx। यहाँ पर आ जाएगा dx, सॉरी इसको रख देते हैं, dt अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, कॉस एक्स इंटू में dx। बिल्कुल बेसिक से बता रहा, जो 6-7 क्लास के बच्चे भी इसे समझ पाए। ठीक है, आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में साइन की जगह क्या पुट किया हमने, t पुट किया, यहाँ पर t पुट कर दीजिए, dx की जगह पुट किया करेंगे dt अपॉन में cos x, dt अपॉन में cos x से cos x कैंसिल, आपको क्या मिला 1 अपॉन में t और dt। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका कितना होता है log t प्लस में c, और बेटा पुट कर दो log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आप इसे अगर 2-3 बार भी कर लेंगे और इमेजिन कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। राइट, थैंक यू। आप इसे एक बार नोट कीजिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूँ। ओके, मिटा दो। चले अब देखिए दूसरा। ठीक है, नाउ एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब एक और है हमारे पास सेक इंटीग्रेशन सेक एक्स और dx। इसका हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, log सेक एक्स प्लस 10x प्लस में c, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस में c। हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम जैसे फॉलो कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो ध्यान से देखना इसमें क्या करते हैं हम। इंटीग्रेशन पहले लिखेंगे सेक एक्स, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना, सेक एक्स प्लस 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस 10x से हमने इसको लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पुट करते हैं हम सेक एक्स प्लस 10x को t। ठीक है, और इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। आपको पता है सेक एक्स का क्या होगा, 10x का क्या होगा, इसका डेरिवेटिव या ऐसे आप लिख लीजिए, t इक्वल टू हो जाता है हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करके देखिए क्या मिलता है आपको। डेरिवेटिव तो पता होगा ना सेक एक्स का क्या होता है, तो इसको करते हैं dt अपॉन में dx, और ध्यान रखें सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस में 10x का क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम dt अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पुट कर दीजिए सेक एक्स इंटू में 10x प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dx। आप इसे ध्यान से देखिए, ये डेरिवेटिव है, ध्यान रखना है डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि d अपॉन में dx, अगर इसका मुझे सेक एक्स का करना है तो इसका आंसर होता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सॉरी सेक एक्स इंटू में 10x, और अगर मुझे d अपॉन में dx 10 का करना है तो ये मेरे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये सारे डेरिवेटिव्स है। ठीक है, आप इसे ध्यान से पॉज करके देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। एक स्टेप और कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ, आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन में, यहाँ से कॉमन ले लीजिए सेक एक्स ब्रैकेट 10x प्लस यहाँ पर जाएगा बेटा सेक एक्स, है ना, सेक एक्स, ये हमारे पास कॉमन आ सकता है। बस इस वैल्यू को आप यहाँ इक्वल टू डी एक्स, बस इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दिए। इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x अपॉन में t। देखा, यहाँ पर मत पुट कीजिए, क्यों? अब वैसे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर पुट कर, पर मुझे ये ना रिमूव करना है, तो इसलिए मैंने नहीं पुट किया। और हमारे पास dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन में, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, सेक एक्स अपॉन में 10x प्लस सेक एक्स मिला। 10x और सेक एक्स ये सारे कैंसिल हो जाएगा, सेक से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बेटा, डी टी अपॉन में टी बचा, और आपको पता है इसका क्या होता है, लॉग, क्या होता है, लॉग टी प्लस में सी, और लॉग टी की वैल्यू प्लस में सी, और हमने टी क्या पुट किया था। देखिए कितना आसान है, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सेक एक्स प्लस प्लस में सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। बस आपको इसमें डेरिवेटिव आना चाहिए, और फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक और डेरिवेटिव है, एक और प्रूफ है, जिसे मैं करा कर आपको मैं यहीं तक क्लास को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। आपको ये अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। हो सकता है क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, मैं आगे इम्प्रूव करूँगा इस क्वालिटी को, एज अ कैमरा और जो भी डिवाइसेस हो सकता है इसे यूज़ करूँगा। अभी तक आप इसे देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन क्या है, हाँ कॉस का है, ठीक है। ये सिंपल एक और है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं। कितना अच्छा सा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कोसेक एक्स dx, और हमें क्या लाना है इससे, लॉग कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस में सी, ये लाना है हमारे पास। फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमें ये लाना है। तो इसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जाएगा कोसेक एक्स इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और अपॉन में भी यही संख्या लिख लीजिए आप, ठीक है। कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, इंटू में डी एक्स, और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पुट, ठीक है। ये कोसेक टी इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी अपॉन में डी एक्स। कॉस का क्या होता है आपको पता है, कॉस का होता है हमारे पास कोसेक का क्या होता है हमारे पास, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी इसका होता है कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। बस यहाँ पर आप डी टी को रहने दीजिए और बाकी वैल्यू को ले आइए। ठीक है, सभी जगह क्या है माइनस, सभी जगह क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचे माइनस कॉमन, और प्लस में कोसेक ले लीजिए, क्या ले लीजिए कोसेक एक्स, तो क्या बचा यहाँ से कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू कितना डी एक्स। देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू, अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। कोसेक एक्स ऊपर वाले को मत छोड़िएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन में इसकी जगह टी, और यहाँ पर इंटू डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए इसको। कितना आसान सा है, ठीक है।
dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन में ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या है कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है। और देखिए कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कैंसिल, कोट एक्स माइनस में कोसेक एक्स, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, क्या गलती की है क्या, चलो मेरे से अच्छा, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन में शायद गलती कर गया था, एक मिनट, यहाँ पर माइनस आएगा, राइट, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। और इसे आप सॉल्व, दिस से दिस कैंसिल आउट, यहाँ पर रह गया बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस रह गया, इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते डी टी अपॉन में टी, और इसका करेंगे तो माइनस लॉग टी प्लस सी, तो पुट करते हैं माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या आता है, हम टी की वैल्यू क्या पुट किए थे, कोसेक क्या था, कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। एक चीज़ में यहाँ पर थोड़े जो चीज़ें मेरे साथ गलत हो गया था उसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए हमने पुट किया था कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, इसको क्या पुट किया था टी, तो ये होगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, और कॉट का माइनस होता है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो कोसेक स्क्वायर एक्स कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये मेरे साथ गलती हो गया था, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एनालाइज करके, ठीक है, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक। ये 4 इंटीग्रेशन है जिसे हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व किया है, और बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसका यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो बने रहिए मेरे साथ।